चाहूंगा कि आदरणीय आजम खान साहब भी कुछ अपनी बात रखें। तुझको मालूम है दुनिया तुझे क्या कहती है। तुझको मालूम है दुनिया तुझे क्या कहती है। हाथ रख लेती है कानों पे तेरे नाम के साथ। और कुछ दिनों और रहे गर यही हालात चमन। कुछ दिनों और रहे गर यही हालात चमन। बैठ सकता नहीं सैयाद भी आराम के साथ। तपती हुई धूप में जलते हुए सूरज की आग में हमारे तशरीफ लाने वाले मेहमान आली जनाब अखिलेश यादव साहब, हमारी मोहतरमा जनाब मायावती साहिबा, जनाब सतीश मिश्रा जी, जनाब शफीकुर रहमान बर्क साहब, एसटी हसन साहब, किरणमय नंदा जी और स्टेज पर सभी मुअज़्ज़ज़ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदारों, स्टेज के सामने इंसानी सरों का सैलाब, माओ बहनों बेटियों बुजुर्गों नौजवानों, इनकलाब है जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ। फ्रिज से गोश्त निकालकर इंसान की जान लेने वालों के खिलाफ, जानवर के जिस्म से खाल उतारकर अपने बच्चों को रोटी देने वाले, इंसानों के जिस्म से खाल उतारने वाले दरिंदों के खिलाफ इनकलाब है ये। एक ऐसा इनकलाब जिसमें आग बरसेगी आसमान से, जिसमें जमीन से पानी उगलेगा और जुल्म को और जालिम को उसके एक एक जुल्म का बदला चुकाना होगा। पिछले 5 बरस हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग खून के आंसू रोए हैं। मजदूर रोया है, किसान रोया है, मां रोई है, बहन रोई है, बेटी रोई है, नंगा रोया है, भूखा रोया है। आओ इंतकाम लो, एक एक आंसू का बदला लो। तुम्हारा उधार है, तुम्हारा कर्ज है, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है, तुम्हें बर्बाद किया है, तुम्हें लूटा है। तुम्हारे साथ 5 साल तक अपमान, जिल्लत, तौहीन, जिलालत, कमजोर लोगों, अकलियतों, पिछड़ों और दलितों जो जिल्लत तुम्हारे साथ हुई है, पूरी दुनिया ने उस जिल्लत है, मुजरिम है, इंसानियत का कातिल है ये। इनसे जो इंतकाम नहीं लेगा, जो जुल्म के खिलाफ नहीं लड़ेगा, वो भी जालिम है। अपने आप को और अपनी सफों को जालिमों की सफों में शामिल मत करो और सोच लो कि ये पहला मौका मिला है 70 साल की आजादी के बाद। ये ख्वाब पहली बार शर्मिंदा ताबीर हुआ है। ऐ कमजोरों, ऐ जमाने के सताए हुए लोगों, वो जिन्हें मंदिर की दहलीज पर नहीं जाने दिया गया, जिन्हें कुएं के मन तक नहीं जाने दिया गया, जिन्हें इंसान नहीं माना गया, सदियों 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 नाइंसाफी झेलने वाले लोग आज पहली बार एक मंच पर आए हैं। आओ तारीख बदल दो, आओ हिंदुस्तान का मुकद्दर तुम्हारे हाथ में है। ये सैलाब तुम्हारे सरों का, तुम्हारे ज़हनों का, तुम्हारे धड़कते दिलों का सैलाब हिंदुस्तान की तारीख बदलेगा
और याद रखना, मैंने तुमसे हमेशा कहा है, इंसाफ करने वालों इंसाफ करो। अगर इंसाफ नहीं करोगे तो फिर आसमान वाला इंसाफ करेगा, और जब वो इंसाफ करेगा ताब नहीं ला सकोगे, जमीनें फट जाएंगी, आसमान आग बरसेगा, आंधियां चलेंगी, तूफान आएंगे और लोग अपने गुनाहों की सजा पाएंगे। इसलिए एक बात और जान लो, तुम्हारे बगैर कल के हिंदुस्तान की तकदीर का फैसला नहीं हो सकता। तुम्हारे हाथों में है ताज, तुम्हारे हाथों में है। अपनी ताकत को पहचानो, इन खुली हुई उंगलियों को बंद करो, एक ऐसी ताकत बनो कि तुम ये साबित करो रामपुर वालों कि जब तुमने करवट ली है हिंदुस्तान की तारीख बदली है। ये पूरा मंडल डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, डॉक्टर एसटी हसन, उत्तर प्रदेश के तमाम सांसद, हिंदुस्तान के तमाम वो लोग जो बदलाव लाना चाहते हैं, वो बदलाव लाएंगे बदलाव। और तुम ये जान लो, तुम्हारे बगैर तुम्हें कोई कुछ कहे, तुम्हें पिल्ला कहे, कुत्ता कहे, हरामजादा कहे, देशद्रोही कहे, गद्दार कहे, मुल्क का दुश्मन कहे, लेकिन तुम्हारे बगैर हिंदुस्तान का नक्शा मुकम्मल नहीं होता। तुम्हारे बगैर नहीं होता हिंदुस्तान का नक्शा मुकम्मल। 1947 में सरहदें खुली हुई थी, हम जा सकते थे पाकिस्तान, हम नहीं गए, दूसरे नहीं जा सकते थे, क्योंकि ये हमारा मादर वतन है, ये जमीन हमारी है, आसमान हमारा है, अजदाद की कुर्बानियां हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद, कुतुब मीनार की बुलंदी, ताजमहल का हुस्न, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान, वो पाक किताब जो तुम्हें जीने का सलीका सिखाती है, तुम्हें उसकी कसम है, तुम्हें अपने अजदाद की कसम है, तुम्हें बुजुर्गों की कसम है, ये मुल्क तुम्हारा है। तुम्हें गद्दार कहने वाले गद्दार हैं, तुम गद्दार नहीं हो। अब्दुल हमीद ने साबित कर दिया तुम गद्दार नहीं हो। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली और मौलाना आजाद ने साबित कर दिया तुम गद्दार न थे, न हो सकते हो, क्योंकि तुम उस अल्लाह के मानने वाले हो जो इंसानों को मोहब्बत सिखाता है, नफरत की तालीम नहीं देता। इसलिए आज आखिरी बार तुमसे ये कहता हूं कि मेरे दर्द का इंतकाम लो, बदला लो मेरे दर्द का। मेरे गुनाह ये है कि मैं तुम्हारा हमदर्द हूं, तुम्हारे आंसू पीता हूं, तुम्हारे खून से टपकी हुई, जिस्म से टपकी हुई हर बूंद को अपनी जबान से चाट लेता हूं। यह है गुनाह। मोदी जी सफाई अभियान की झाड़ू तुम्हारे हाथ में देना चाहते हैं, और मैं तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम देना चाहता हूं। यह है मेरा गुनाह, यह है मेरा गुनाह। मेरे आंसुओं का बदला लो। जो कुछ हुआ है मेरे साथ तुमने खुली आंखों से देखा है। मेरे साथ जुल्म की सारी इंतहाएं तमाम कर दी। जिले के अफसरान ने ये कसम खा रखी है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और मोदी जी आपने 4 दिन पहले आकर यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला बोल दिया। अरे ये शिक्षा के मंदिर हैं, इन्हें मत बर्बाद करो। मुसलमानों को, पिछड़ों को, दलितों को और शरीफ हकड़ों को जाहिल रखने की साजिश करने वालों, तुम हिंदुस्तान के साथ दोस्ती नहीं, उसके साथ दुश्मनी का मामला कर रहे हो। इंसान बनो, इंसान बनो, इंसान बनो, इंसानों से प्यार करना सीखो। तुमने तो टोपी पर हाथ मारा था, दूर जाकर गिरी थी, फिर क्यों मस्जिद में जाकर पगड़ी बांध ली? तुम मौका परस्त हो, तुम धोखेबाज हो, तुम फरेबी हो। इसलिए मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि चुनाव 23 तारीख का तुम्हारे सब्र, तुम्हारी बर्दाश्त, तुम्हारी अक्लमंदी और तुम्हारी होशमंदी का इम्तिहान होगा। जिला इंतजामिया ने यह कसम खा रखी है कि उन्हें मुझको हराना है, लेकिन आसमान के फैसले को बदलने का सोचने वाले सिवाय अहमक होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होते। तुम्हारे साथ कोई सख्ती हो, कल के दिन मेरे गरीब वर्कर के घर
पूरी पीएससी और पुलिस ने छापा मारा, पूरा मोहल्ला छावनी बन गया। उर्दू दरवाजा, इसकी क्या खता थी, गिरा दिया गया। यूनिवर्सिटी की दीवारें गिरा दी गईं। 4-4 साल के मासूम बच्चों के कान पकड़कर लटका दिया गया। पानी का कनेक्शन काट दिया गया। अरे ये तो यजीद ने भी नहीं किया था, ये तो कोई राक्षस भी नहीं करेगा जो तुमने हम गरीब और कमजोरों के साथ किया है। बदला लो, बदला लो, बदला लो। कहा यह है, कहा यह है। कल इंतजामिया की मीटिंग हुई, कहा है इनका मनोबल तोड़ो। मेरे गरीब वर्कर के घर छापा मारा। अरे हम तो चंदे से चुनाव लड़ते हैं, 10-10 रुपए का चंदा लेकर हमारी सारी जिंदगी हाथ फैलाकर और दामन फैलाकर गुजरी है। हमने बच्चों के स्कूल बनाए हैं, यूनिवर्सिटी बनाई है, हमने नाच घर नहीं बनाए हैं, शराब खाने नहीं बनाए हैं, हमने शिक्षा के मंदिर बनाए हैं। हमें सजा दोगे? हमारे गुनाहों की सजा हमको दोगे? हमको दोगे सजा? छापा मारा गरीब के घर, वो पैसा बांटेगा। अरे पैसा उन्होंने बांटा है जिनके यहाँ पर जहाज उतरे हैं। 6-6 अटैचियां नोटों की आई हैं 5 सितारा होटल में, जहां इलेक्शन ऑफिस बना है। अरे वहां जाकर छापा मारो। और मेरे अजीजों, 2 दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मेरी मरी हुई माँ, मेरे मरे हुए बाप को गालियां दी हैं, मुझे जलील कहा है, मुझे कमीना कहा है, मुझे नपुंसक कहा है, मुझे हिजड़ा कहा है। बदला लो, मेरे आंसुओं का बदला लो। मेरे साथ जो जुल्म हुआ है उसका बदला लो, उसका बदला लो। और सुनो, सुनो, मंजिल पे न पहुंचे, मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। मंजिल पे न पहुंचे उससे रास्ता नहीं कहते, और 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। मैं अपने मेहमानों का खास तौर से मोहतरमा बहन मायावती जी का दिल की इंतहाई गहराइयों से मशकूर हूं और कहना चाहता हूं, माजी की तमाम तलखियों को दूर करना ही आज वक्त की जरूरत है। और नफरत करो, नेताजी कहते थे तो दिल से करो, और जब मोहब्बत करो तो दिल से करो। हमने आपसे मोहब्बत का रिश्ता जोड़ा है, हमने प्यार का रिश्ता जोड़ा है, हमने इंसानियत का रिश्ता जोड़ा है, हमने एक बेहतरीन इंसान का रिश्ता जोड़ा है। हम उस रिश्ते को निभाएंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारा इंतजार रायगा नहीं जाएगा, और वही मोहब्बत बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोगों से जो मिल रही है मिलती रहेगी। अखिलेश जी, आप और आपके वालिद से हमारा जो रिश्ता है वो एक पुल का रिश्ता है जो कभी नहीं टूट सकता। हमने कश्तियां नहीं बदली हैं, कश्तियां डूब गई हैं और हम कश्तियों के साथ डूब गए हैं। हम वो लोग हैं, हम सोल्जर नहीं हैं, हम वॉरियर हैं, हम वॉरियर्स हैं। हम जंग लड़ेंगे, जिंदगी की आखिरी सांस तक जंग लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद।